ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणा गुरुमूर्ते नमः। मंच पर विराजित सम्माननीय संत वृंद और दूर दराज से यत्र तत्र से सभी पधारे हुए ठाकर साहब के प्रेमी अनुयायी, ये कह दो परिवारजन, जो हम जिसको चाहते हैं तभी चाहते हैं कि हमारे उसको लगाव है, और लगाव होता है वही परिवार होता है। आप सभी महानुभाव, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मानव का देह बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है, और उसको मिलने के बाद में उसको सार्थक करना हर जीव के, हर प्राणी के जिस इलाके में जहां रहते हैं उनके हृदय में अपना स्थान बना लेना, ये उससे भी बड़ा भाग्य का काम है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। नेता, नेता उसको कहते हैं जो लेके चलने वाला है। हम श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, हम किसी को ऊपर कटाक्ष नहीं करेंगे। नेता उसी को ही कहते हैं जो लेके चलता है, रास्ता दिखाता है। नेता नाम उसी का ही है। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम पावते, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकता, जिसको पवन सुखा नहीं सकता, वो आत्मा न तो मरती है न जन्मती है। अपने कहते हैं कि भाई 12 महीना हो गया श्रद्धांजलि सभा देने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, लेकिन आज ठाकर साहब अपने बीच में है तभी तो आप हम सब एकत्रित हुए, नहीं तो नहीं होते महाराज। जय श्री राम। ठाकर साहब आज भी हमारे बीच में मौजूद है। जैसे कैसे आत्मा रूप से, आत्मा रूप से हमारे बीच में सबके मौजूद हैं। और ऐसे पावलाव धाम के अंदर आप कभी जाओ तो जसवंतगढ़ से हाईवे से जो सड़क बनी है पावलाव में, मैंने बोला मैं ठाकर साहब आपको पावलाव में पधारना है। बोले हाँ गुरु साहब आपने याद किया तो मैं जरूर आऊंगा। और मैंने कहा मुझको ठाकर साहब ये सम्मान कर लेना, आराम से आदर से बैठा दो। तो मैंने कहा ठाकर साहब यहाँ पावला जसवंतगढ़ से आने के लिए सड़क नहीं है। उस समय आप प्रतिपक्ष के नेता थे, फिर भी भाग दौड़ करके बोले गुरु साहब मैं सड़क बनाऊंगा आपके। देन लास्ट में आपके बनाने वाले सामने बैठे हैं भाटी साहब, BL भाटी। उनको जा करके 3-4 बार 10 बार गए होंगे, लेकिन लास्ट में इनसे सड़क बनवाई। तो ऐसे आदर पुरुष जो होते हैं वो समाज में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मेरे समझ में वर्तमान में अभी जो राजनीति जो है तो ठाकर साहब और हरजी राम जी के साथ में चली गई है। इस राजनीति को यथाविधि बनाए रखने के लिए आप विशेष करके अच्छे नेताओं को सुने, अच्छे नेताओं को लाएं और राजनीति को व्यवस्थित रखें। मैं मेरी श्री माननीय ठाकर साहब को मेरी पुष्पांजलि, शब्द पुष्पांजलि अर्पण करूं, और साथ में यही कामना करता हूं करणी सिंह जी इसी जो परंपरा को आगे बढ़ाएं
और सभी के मन को जीत करके वापस इसी परंपरा को रखें। इसी के साथ जय श्री राम, नारायण। बहुत बहुत साधुवाद स्वामी जी। और चूंकि संत भी सारे बोल चुके हैं, सारे वक्ता बोल चुके हैं, लेकिन एक विशिष्ट वक्ता विशिष्ट रूप से हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी, जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की प्रत्याशी भी हमारी रही है, पूर्व सांसद भी रही है। एक सौम्य नेता के रूप में आपकी पहचान रही है। और जब विधानसभा में आपका प्रचार हो रहा था, हमने देखा कोई भी मंच ऐसा नहीं रहा होगा, कोई भी गांव ऐसा नहीं रहा होगा जब ज्योति मिर्धा जी ने ठाकुर साहब को याद नहीं किया, उनकी अच्छाइयों को, उनकी सच्चाई को, उनकी वाणी को, उनके व्यवहार को। और हमने ये देखा कि ज्योति मिर्धा जी को भी नजदीक से देखा कि आपका भी जो सौम्य व्यक्तित्व है वो पूरी जनता को प्रभावित किया। और सहजता से मिलना, निश्चित रूप से आप उतनी दूर से देर आए दुरुस्त आए, आप पधारे, निश्चित रूप से हम सबको अच्छा लगा। मैं चाहूंगा आप आए हैं तो दो शब्द आदरणीय ठाकुर साहब जी के प्रति श्रद्धा के रूप में व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी। कर दो।